अमल। आप फरमाते हैं सारे उलूम कुरान में है, लेकिन ये इंसान की अकल का कसूर है कि हर शय उसे कुरान से नहीं मिलता। और अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं मेरी ऊंट की रस्सी गुम हो जाए वो भी अल्लाह के कुरान से ढूंढ लिया करता हूँ। हजरत मोयुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक दफा घोड़े पे जा रहे हैं, आप घोड़े से नीचे उतरे, लोग उठाने लगे, फरमाया रुक जाओ। 2 मिनट के बाद मोयुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह खुद खड़े हो गए। लोगों ने सवाल किया हुजूर क्या बात है, हमने उठाया तो आप नहीं उठे, अब खुद खड़े हो गए हैं। तो हजरत मोयुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने फरमाया मेरा कुरान के बारे में अकीदा वही है जो रब ने दिया है, ला रत्ब वला या बिस्मिल्लाह फी किताबिम मुबीन। आपने फरमाया मैं सोचने लगा था कि जो मैं घोड़े से नीचे गिरा हूं ये कुरान में कहां लिखा है, फरमाया रब्बे जुल जलाल की कसम जब तक कुरान से ढूंढ नहीं लेता मैं उस वक्त तक नहीं उठता। और मैं कुरान से मुझे मिल जाता है अपना जो है घोड़े से गिरना, फिर मैं उठता हूँ। तो कुरान में सब कुछ है, कुरान में जरा मिल के बोलिए कुरान में। और यहाँ पे आप सोचेंगे भाई कुरान में सब कुछ है तो हमें क्यों नहीं मिलता। एक बंदा आपके पास आए कि पीर सैयद सईद अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह का जो उर्से पाक हुआ, ये उर्से पाक की सीडी मेरे पास है, तवज्जो फरमाना जरा। इस सीडी के अंदर कारी की तिलावत भी है, नात खानों की नातें भी हैं, उलमा के खताबात भी हैं, किबला पीर साहब की दुआ भी है। आप कहेंगे यार इस सीडी के अंदर ना मुझे कारी नजर आ रहा है, ना कोई नात खान नजर आ रहे हैं, ना इसमें कोई आलिम नजर आ रहा है, ना इसमें पीर साहब नजर आ रहे हैं। वो कहेगा भाई ऐसे नजर नहीं आते, इस सीडी के अंदर है सब कुछ, लेकिन इस सीडी को सीडी प्लेयर में डालो, टेलीविजन की स्क्रीन पे देखो तो आपको कारी भी नजर आ जाएगा, आपको नात खान भी नजर आ जाएंगे, आपको उलमा भी नजर आ जाएंगे, आपको पीर साहब भी नजर आ जाएंगे। बिला तशबीह जब इस कुरान को मेरे मुस्तफा ने स्क्रीने नबुव्वत में लगाया, आका को माकान का भी इल्म हासिल हो गया, आका को मा यकून का भी इल्म हासिल हो गया। तो कुरान में सब कुछ है। तो हजरत अलग बात है हमें नहीं मिलता। तो अर्ज कर रहा था जब कुरान में सब कुछ है तो आका इतना कहते मेरे उम्मतियों मैं तुम्हें कुरान दे के जा रहा हूँ, फखुजू बिकिताबिल्लाहि वस्तमसिकू, फरमाया कुरान का दामन पकड़ लेना। नबी पाक ने फरमाया उम्मतियों मैं कुरान भी दे रहा हूँ साथ अपनी आल भी दे रहा हूँ, इसलिए कि हजरत एक होती है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। किसी बंदे के सामने थ्योरी बयान करो मानने वाला तो मान जाएगा, लेकिन बात ऐसे होते हैं जब तक अपनी आंख से नहीं देख लेते उस वक्त तक नहीं मानते। सिद्दीक अकबर ने तो बगैर देखे हुए मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया, लेकिन कोई कहते हैं आमिना के लाल इतना करो, वो जो दरख्त इतना मील दूर है उस दरख्त को हुक्म दो, अगर वो दौड़ता हुआ आपके कदमों में आए फिर मैं मान जाऊंगा कि आप अल्लाह के नबी हो। मेरे मुस्तफा कहते हैं जाओ उस दरख्त के कानों में कहो तुझे अल्लाह का नबी बुला रहा है। वो कानों में कहते दरख्त जड़ों को उखेड़ता हुआ नबी के कदमों में आता, अब वो अपनी आंख से देख के मेरे नबी का कलमा पढ़ता। तो कोई थ्योरी सुन के मान लेते हैं, कोई प्रैक्टिकल देखने के बगैर नहीं मानते। अब हज़रात गिरामी कदर, जैसे कि किसी बंदे से कहो ये जो पानी है ना ये 2 गैसों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन से एक ऑक्सीजन से, वो बंदा आपकी बात नहीं मानता, उस बंदे का बाजू पकड़ो लेबोरेटरी में लेके जाओ, उसे कहो भाई ये पानी 2 गैसों से मिलकर बनता है, वो नहीं मान रहा। कहेंगे एक फार्मूला लगता है H2O, हाइड्रोजन के 2 अंसर ऑक्सीजन का 1 लो, इनको मिलाओ तो पानी बनता है। अब वो बंदा नहीं मानता, अब क्या करो हाइड्रोजन लेकर 2 हिस्से ऑक्सीजन 1 लेकर अब इनको मिलाओ तो वो पानी बन जाएगा। अब वो बंदा जो अपनी आंख से देख चुका है अब वो मान जाएगा हाँ ये पानी 2 गैसों से मिलके बना है। तो बाद बंदे थ्योरी सुन के मान लेते हैं, बाद बंदे प्रैक्टिकल के बगैर नहीं मानते। मुस्तफा करीम ने गोया फरमाया उम्मतियों में 2 चीजें दे रहा हूं, एक थ्योरी दे रहा हूं, एक प्रैक्टिकल दे रहा हूं। थ्योरी की सूरत में अपना कुरान दे रहा हूं, प्रैक्टिकल की सूरत में हाल दे रहा हूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। फरमाया थ्योरी की सूरत में कुरान दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल की सूरत में अपनी आल दे रहा हूँ। दोस्तों जरा तवज्जो फरमाओ, आज लोगों ने कुरान का तर्जुमा गलत किया। क्या कभी कुरान बोला? कभी कुरान बोला? आप सोचेंगे भाई कुरान का तर्जुमा भी, हाँ लोगों ने कुरान के तर्जुमे गलत किए। पढ़ो ववजदका दाल्लन फहदा, पढ़ो वमा करू वमा करल्लाह, लोगों ने कुरान के तर्जुमे गलत किए। और एक आयत आप हर नमाज में पढ़ते हैं,
इहदिन सिरातल मुस्तकीम, सारे पढ़ते हो ना, इहदिन सिरातल मुस्तकीम। अब लोगों ने इसका तर्जुमा किया कि मौला हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें सीधा रास्ता दिखा। मैं कहता हूं कि अगर ये तर्जुमा करो मौला सीधा रास्ता दिखा, कोई आपके पास बंदा आए काफिर हो, वो कहे मुझे बताओ सीधा रास्ता मुसलमानों का है, सीधा रास्ता काफिरों का है, यहूदियों का है, ईसाइयों का। आप फरमाए जाओ देवबंद की जामे मस्जिद में चले जाओ, वहां पर एक मौलाना दो नमाज पढ़े हैं, जब वो नमाज पढ़ लें तो उनसे सवाल करो कि सीधा रास्ता कौन सा है। अब वो बंदा आगे मौलाना नमाज पढ़ के ये दुआ मांग रहे हो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मौला हमें सीधा रास्ता दिखा, मौला हमें सीधा रास्ता दिखा। वो बंदा सोचने पे मजबूर हो जाएगा, भाई मौलवी साहब ने खुद सीधा रास्ता देखा नहीं है, ये मुझे क्या सीधा रास्ता दिखाएंगे। तो लोगों ने कुरान का तर्जुमा किया, मौला सीधा रास्ता दिखा, लेकिन कलम उठा बरेली के ताजदार मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रजा का कलम उठा सैयदी व मुर्शदी व आकाई व मौलाली हुजूर ज़ियाउल उम्मत का कलम उठा, कहा ये दिन सिरातल मुस्तकीम, मौला हमें सीधे रास्ते पे चला, मौला में सीधे रास्ते पे चला। इसलिए कि मौला जब तू सीधे रास्ते पे चलाता है तो इब्राहिम नारे नमरूद में जाके भी सीधे रास्ते पे चलता रहता है। मौला इसलिए कहते हैं सीधे रास्ते पे चला, मौला जब तू चलाता है इस्माइल की गर्दन पे छुरी चल जाती है, वो फिर भी सीधे रास्ते पे चलता रहता है। मौला इसलिए कहते हैं सीधे रास्ते पे चला, मौला जब तू सीधे रास्ते पे चलाता है, अयूब के जिस्म में 12 साल बीमारी पड़ जाती है, वो फिर भी सीधे रास्ते पे चलता रहता है। मौला इसलिए कहते हैं सीधे रास्ते पे चला, मौला जब तू चलाता है तो यूसुफ को मिस्र के बाजार में खोटे सिक्कों के बाद बेच दिया जाता है, वो फिर भी सीधे रास्ते पे चलता रहता है। मौला इसलिए कहते हैं सीधे रास्ते पे चला, मौला जब तू चलाता है ईसा को जिंदा आसमानों पे उठा लिया जाता है, वो फिर भी सीधे रास्ते पे चलता रहता है। मौला इसलिए कहते हैं सीधे रास्ते पे चला, मौला जब तू चलाता है दुनिया कुफर के मुकाबले में आमिना का लाल आता है, पिंडलियां नौलुहान हो जाती हैं, सजदे की हालत में उजरी रख दी जाती है, तरह तरह के इल्जामात लगा के मक्के से निकाल दिया जाता है, वो फिर भी सीधे रास्ते पे चलते रहते हैं। मौला इसलिए कहते हैं सीधे रास्ते पे चला, मौला जब तू चलाता है करबला के मैदान में हुसैन के लिए अकबर की जवानी लुट जाती है, अली अस्कर के हलक पे तीर चल जाते हैं, अब्बास के बाजू कट जाते हैं, हुसैन नेज़े पे चढ़ जाता है, वो फिर भी सीधे रास्ते पे चलता रहता है। इसलिए कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मौला हमें सीधे रास्ते पे चला। तो लोगों ने कुरान के तर्जुमे गलत किए, कुरान नहीं बोला। तो मेरे नबी ने फरमाया उम्मतियों मैं 2 चीजें दे रहा हूं, एक कुरान दे रहा हूं, एक अपनी याद दे रहा हूं। अगर कोई वक़्त का यजीद कुरान का तर्जुमा गलत करेगा, मेरा कुरान नहीं बोलेगा, मेरा हुसैन बोलेगा। कुरान के तर्जुमे लोगों ने गलत किए, कुरान नहीं बोला, फरमाया कुरान जब नहीं बोलेगा मेरी आल बोलेगी, मेरा अली बोलेगा, मेरा हुसैन बोलेगा, मेरा अब्दुल कादिर जिलानी गौसे समदानी बोलेगा। इसलिए फरमाया उम्मतियों मैं कुरान भी दे रहा हूं, साथ अपनी आल भी दे रहा हूं। और हजरात गिरामी फिर इस आल का क्या कहना। हजरात गिरामी एक हदीस पाक आप लोगों के सामने अर्ज की, चूंकि मैंने शुरू में अर्ज किया कि हुजूर की आल में हुजूर के वालिदैन भी है, हुजूर के वो चचे जिन्होंने मेरे नबी का कलमा पढ़ा, जिन्होंने हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा वो हुजूर की आल नहीं है। और फिर हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में हुजूर की बेटियां वो भी हुजूर की आल, हुजूर के बेटे वो भी हुजूर की आल। और चूंकि बेटियों की औलाद वो इंसान की आल नहीं होती, बेटों की औलाद वहां से इंसान के आगे नस्ल चलती है, वो इंसान की आल होती है। लेकिन मेरे करीम आका मौला सैयद दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की बारगाह में अली उल मुर्तजा शेर खुदा आते हैं, हजरत हसन आते हैं, हजरत फातिमा आती हैं, हुसैन आते हैं। मेरे आका ने चादर डाली और डाल के कहा अल्लाहुम्मा हाउला या आलु बैती वकातती फज़हिब अनहुमुर रिज्सा व ताहिरहुम ततहीरा। मौला ये मेरी आल है, ये मेरी
حضرت علی کو حضور نے آل کہا، علی حضور کے داماد ہیں، حضور نے ان کو آل کہا، حسن و حسین کو آل کہہ کے نبی نے بتا دیا ہر انسان کا شجرہ اس کی کے باپ سے چلتا ہے، لیکن میرے حسن و حسین کا شجرہ ماں فاطمہ زہرا سے چلے گا۔ تو حضرت گرامی اس لیے سرکار نے ان پہ چادر ڈالی۔ تو اب حضرت علی کی جو حضرت فاطمہ سے اولاد ہے وہ حضور کی آل ہے۔ اب یہاں پہ بعض حضرات شیعہ حضرات ایک سوال کرتے ہیں کہ اگر حضور کی کوئی اور بیٹی ہوتی، سرکار کی 4 بیٹیاں، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہن، یہ حضور کی 4 بیٹیاں، شیعہ حضرات سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی حضور کی اور بیٹی ہوتی سرکار اس بیٹی کو بھی اپنی چادر میں لیتے۔ حضور کا صرف سیدہ فاطمہ زہرا کو چادر میں لینا اس بات کا اعلان ہے کہ